नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पशु परिचर पार्ट बी के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। आपकी बायोलॉजी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बायोलॉजी आपकी चलती रहेगी। रेगुलर डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम उसमें पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पशु परिचर की बात कर रहे हैं जो कि पार्ट बी है। हालांकि मुझे एग्रीकल्चर उतने लेवल तक की नहीं आती है, लेकिन ये लेवल जो आपके पशु परिचर वाली जो संपूर्ण चीजें हैं वो मुझे अच्छी तरीके से आती है और मैंने देखी है, उनको पढ़ा है। तो मैं ये चीजें और मेरा अनुभव जो आप लोगों के बीच में आज शेयर करने वाला हूँ। मात्र 20 मिनट में हम लोग पशु परिचर से संबंधित, पशुओं से संबंधित जो प्रमुख शब्दावलियां हैं, जो आपके टॉपिक में ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा निचोड़ हम लोग इस 20 मिनट वाले वीडियो में कर लेने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे प्यारे मित्रों, आज ही हम लोगों ने 700 सब्सक्राइबर यानी 700 सदस्यों की जो है बड़ी मजबूत कड़ी बना ली है। और अब हम लोग आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, प्यार, प्रेम इस प्रकार से बना रहेगा। तो आज बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और मैं नए नए नवाचार लेके आता हूँ, नए नए तरीकों से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, नए नए जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका उपयोग करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। तो आप लोग अगर अभी नए हो तो इस चैनल की सदस्यता अभी जाके ले लीजिए। अगर ये आपको कक्षा अच्छी लगे तो कक्षा पूरी देखने के बाद आराम से इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सखा सहेलियों के साथ इसको शेयर कर देना। चलते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में पढ़ना है वो हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले साफ साफ लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। और हाँ, इसके जो आपके पीडीएफ है, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ, जैसे कल हिंदी वाली मैम ने जो कक्षाएं ली थी वो मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी डाल दी है, तो उसी प्रकार से ये पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम चैनल में, आपके प्रबोध क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, फर्स्ट कमेंट में जो है मैं ये लिंक देने की कोशिश करूंगा। और उस लिंक के माध्यम से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हो और नई नई चीज़ों का हम लोग वहाँ क्वेश्चन भी डालते रहते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी डालते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शब्द लिखा हुआ है, देखो। सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ भाई। हाँ, सबसे पहले एक शब्द लिखा हुआ है और शब्द क्या है? शब्द है प्रजातियां। क्या है? प्रजातियां। जो बच्चे नए हैं, 10वीं कक्षा अभी अभी जिन्होंने पार की है, 18 साल उनकी उम्र हो गई है, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अभी फॉर्म की जो है डेट चल ही रही है ना? तो आप लोग भर सकते हो आराम से फॉर्म। देखिए, प्रजातियां, प्रजातियों का मतलब क्या होता है? कोई भी एक समूह, आप लोग पशुओं की ही बात ना करें, उसमें कोई भी एक समूह है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती है और वो विशेषताएं आपस में समान होती है। जैसे मैं बात करूं मुर्रा भैंस की, तो मुर्रा भैंस एक नस्ल है, तो मुर्रा एक प्रजाति भी है। समझ रहे हो? तो एक नस्ल, उसमें आपस में, जैसे एक भैंस है, भैंस की एक नस्ल है, या फिर जितनी भी भैंसें हैं वो समान रूप से दिखाई दे रही है, एक उनका पूरा पूरा ग्रुप है जो दूसरे पशुओं से उनको अलग करती है। भैंस दूध देती है ना? भैंस काले रंग की होती है, भैंस के इस प्रकार के सींग होते हैं, भैंस का मुख किस प्रकार का होता है, भैंस की आपके जनन अवधि कितनी होती है, ये सब समानताएं देख के एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को प्रजाति कहते हैं। तो आपके एक शब्द आया प्रजातियां। प्रजातियों का मतलब यह है कि पशुओं का एक ऐसा समूह जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, उन्हें अन्य पशुओं से के समूह से अलग बनाती है। जैसे मैं भैंस की बात करूं, तो आपके जो भैंस है वो गाय से अलग है, तो भैंस की एक क्या हो गई? प्रजाति हो गई। बात करें गाय, देखो ये शब्द मुझे हालांकि ठीक नहीं लगता है, लेकिन किताब में दिया हुआ था तो मैं इसको जो है फिर भी जो है क्या पता आ ही जाए भाई, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो पहले बियाने की तारीख से, मतलब जब गाय अपना बच्चे को जन्म देती है, प्रसव होता है, उस तारीख से मवेशियों की वेशक मादा गाय कहलाती है। मवेशियों यानी पशुओं की जो वेशक माता है, एडल्ट गाय है, एडल्ट जो जानवर है वो मादा जो है वो गाय कहलाती है। ठीक है, बात करिए बछियां,
तो ये कुछ शब्द आपके गाँवों में भी आप लोग सुनते होंगे, और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो अपनी जो है 1-2 दिन में हम लोग उसके बारे में एमसीक्यूज रेडी कर रहे हैं, वो आपको जो है पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे और आप लोग यहाँ पे भी उसको सोल्व आउट कर सकते हो, है ना। तो बच्चियां के बारे में बात करते हैं। बच्चियां क्या होती हैं, बताओ, बच्चियां क्या होती है? ठीक है, बच्चियां 6 महीने से अधिक उम्र के मवेशियों की छोटी मादा, यानी 6 माह से कम उम्र के जो मवेशी होते हैं उनकी छोटी मादा, मादा की बात कर रहे हैं, ये नर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। मादा से लेकर पहले बच्चे तक, जब तक उसका पहला बच्चा नहीं होता है तब तक बच्चियां कहते हैं उसे, ठीक है। सांड की बात करते हैं, और सांड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और ये अभी तो सामान्य शब्दावली है, आगे थोड़ी डिफिकल्ट शब्दावली भी आएगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो इनमें से जो महत्वपूर्ण है ना, जितने भी शब्दावली बताऊंगा वो मैं अपने आप बता दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि यार ये तो हमको आती है। इसमें अभी तक बहुत सारी शब्दावलियां बाकी है, मतलब कम से कम भी तो हमारे पास 13 से 14 पेज है। वो 14 पेजों के अंदर बहुत सारी मुख्य मुख्य 10 जो परिभाषाएं हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ही आपके एग्जाम में आ जाएगी, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे सांड की। यह गायों के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मवेशी नर है, ठीक है। आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन में उसका जो सीमन है, नाइट्रोजन 200 डिग्री जो होती है, आपके लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, जो माइनस में 200 डिग्री उसका टेम्परेचर होता है, उसमें हम लोग सीमन डाल के रखते हैं, और उस सीमन को पिचकारी की मदद से जब आपकी गाय जो है वो गर्भावस्था, या फिर वो जिसको हम लोग बोलते हैं कि जाग पे आ गई है ना, यानी कि इसको जो है अति आवश्यक है कि अब इसको जो है जनन की क्रिया करवाई जाए, है ना। रिप्रोडक्शन जो है, निषेचन की क्रिया के लिए जो तैयार होती है वो जो आपकी गाय, तब हम लोग उसको पिचकारी से डाल देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, और आज भी कई जगह पे ये होता है, कि एक सांड होता है, वो आपके उसको इसी प्रकार से तैयार किया जाता है, तैयार ही इसी प्रकार से किया जाता है कि वो अपने जो सीमन है वो कहाँ भेजे, आपकी मादा गाय, मादा जो पशु है उन पे डालें। तो अलग अलग प्रजाति के अलग अलग सांड होते हैं, ठीक है। तो भैंसा भी एक प्रकार का सांड ही हुआ, और गाय भी एक प्रकार का सांड, है ना। बैल की बात करते हैं। बैल, बैल क्या होता है, कृषि कार्य करने के लिए आजकल तो हम लोग ट्रैक्टर और बहुत सारी आधुनिक मशीनों के माध्यम से खेती करते हैं, लेकिन पहले जब आप लोगों ने देखा होगा तो आज भी कई सारे किसान जो है खेती आपके इसके माध्यम से करते हैं, जो ट्रैक्टर, जो जिनके पास 1-2 बीघा जमीन है, ज्यादा जमीन नहीं है ना, तो वो ये करते हैं। तो ये कृषि कार्य या काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मवेशियों का बछड़ा नर है। तो ये जो है जनन के लिए या प्रजनन के लिए जो है उपयोग में नहीं लिया जाता है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अब देखो यहाँ बछड़ा, बछड़ा और बच्ची, बछड़ा आपके नर, और बच्ची जो आपके मादा, ये इतना सा अंतर है। तो यहाँ बछड़े की क्या डेफिनेशन दे रखी है, 6 महीने से कम उम्र के मवेशियों या भैंसों में से एक को बछड़ा कहा जाता है। मवेशियों या भैंसों में से एक को क्या कहा जाता है, जिसकी उम्र क्या हो, 6 माह से कम हो, उसे बछड़ा कहते हैं। और गाय का भी बछड़ा ही होता है। ये देखो इतनी ज्यादा डीपली बात नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है ये यहाँ इम्पोर्टेंट है, और यहाँ लिख लेना इसको, है ना, कॉपी में लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ बोलते बोलते लिख लेना। डैम लगाओ, यहाँ पे डैम लिख लो, डैम के बारे में लिखो। डैम क्या होता है, बछड़े की मादा प्रजनक, बछड़े की मादा प्रजनक को क्या कहते हैं, डैम कहते हैं। लिख लो, डैम बछड़े की मादा प्रजनक को कहते हैं। लिख लिया। आगे अब देखो एक और सिरे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिरे किसे कहते हैं, बछड़े के नर प्रजनन को। तो डैम तो किसे कहते हैं, बछड़े की मादा प्रजनन को, और सिरे किसको कहते हैं, बछड़े के नर प्रजनन को, ठीक है। और ये अगला यौनावस्था, और ये यौनावस्था तो हर एक जो एनिमल है, हम आपस में हम लोग भी तो एनिमल है ना एक, ठीक है, हम लोग समझदार प्राणी हैं, बस ये बात है ना। यौनावस्था वह अवस्था जब मादा तथा नर पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाएं। तो यहाँ यौनावस्था की परिभाषा भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। यौनावस्था की परिभाषा क्या है, मादा व नर जनन अंग सक्रिय हो जाए, यानी कि उनमें जो है गेमिट्स बनने लग जाए। गेमिट्स यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, आपके शुक्राणु जिसे सीमन बोलते हैं, और आपका जो अंडाणु है ये बनने लग जाए,
ठीक है, तो ये जब बनने लग जाए तो आपके यौनावस्था उसको कहते हैं। अगला, गर्भाधान। गर्भाधान में क्या होता है, नर व मादा युग्मक मिलते हैं, यानी शुक्राणु हो गया आपका, शुक्राणु और आपका अंडाणु, दोनों मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं। और जाइगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, है ना, युग्मनज। तो आप लोग सीधा ये समझो कि एक निषेचन की क्रिया हुई है, निषेचन के पहले आप लोग ये समझिए कि प्रजनन की क्रिया हुई है, और प्रजनन में नर अपने सीमन को मादा की योनि के द्वारा ट्रांसप्लांट कर देता है, और उसमें क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। वहीं मादा जब परिपक्व हो जाती है तो मादा में जो है अंडा बनने लग जाता है, और अंडा, आपका अंडा, मादा का अंडा और आपके नर का शुक्राणु मिलके एक संरचना बना देता है, और उस संरचना को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। और इस युग्मनज के आरोपण को गर्भाधान के रूप में जाना जाता है, यानी युग्मनज बन गया, फिर गर्भाशय में ये रोपित हो जाएगा। अब इसकी डीपली जानकारी आपको नहीं लेनी है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है गर्भाधान किसे कहते हैं, नर व मादा युग्मकों के सफल मिलन और युग्मनज के आरोपण को गर्भाधान के रूप में जाना जाता है। तो 3 पेज यहाँ कंप्लीट हुए। अगला, गर्भकाल। गर्भकाल क्या होता है, और इससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। गर्भकाल में क्या होता है, गर्भाशय में मौजूद भ्रूण के विकास के दौरान की स्थिति, यानी गर्भाशय में कोई भ्रूण है, उसका विकास, जैसे 1 माह 2 माह। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे गाय है आपकी, आपकी जो गाय है, गाय का गर्भकाल कितना होता है, गाय का जो गर्भकाल होता है, यानी प्रसव के पहले की स्थिति, जब से आपके जो युग्मनज बना है उसके बाद से लेके आपके कहाँ तक की, आपके प्रसव तक की स्थिति जो है वो गर्भकाल कहलाती है। तो ये गर्भकाल क्या है गाय का, गाय का जैसे 9 माह 9 दिन। और ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये डिटेल में कब पढ़ाऊंगा, जब हम लोग, ये डिटेल में कब पढ़ाऊंगा, जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे, और फिर हम लोग एक एक की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, हर एक देसी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें गाय की नस्लें लेंगे, भैंस की नस्लें लेंगे, बकरियों की नस्लें लेंगे, ऊंटों की नस्लें लेंगे, घोड़ों की नस्लें लेंगे। तो सभी जानवरों की जो है एक एक नस्लों को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रजनन काल कितना होता है ना। तो यहाँ ध्यान रखना कि गाय का प्रजनन काल होता है 9 माह 9 दिन, तो वो क्या हो गया, गर्भ काल हो गया, ठीक है, गर्भावस्था अवधि। तो ये एक ही दोनों एक ही चीज हो गई। यहाँ सर्विस, सर्विस से क्या मतलब है, वास्तविक गर्भाधान, मतलब वास्तव में युग्मनज बना, वहां से लेके प्रसव की तारीख तक की अवधि को क्या बोलते हैं, गर्भावस्था अवधि कहते हैं। तो गर्भकाल, जब भ्रूण उसमें उपस्थित है तो वो तो गर्भकाल हो गया, और आपके गर्भावस्था अवधि क्या हो गई, 9 माह 9 दिन हो गई, किसकी, गाय की। अगर देखे तो प्रसव की मैं बात करूं तो ये गाय का है गर्भकाल, अपने गर्भावस्था अवधि, ठीक है। प्रसव की बात करूं तो बच्चे को जन्म देने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। और वो हर एक आप एनिमल में देख लो वो प्रसव ही कहलाती है, चाहे आप अपनी मनुष्य ह्यूमन जो होमो सेपियंस होता है उसकी फीमेल में देख लो, वहां भी प्रसव ही कहलाता है, जन्म देने की प्रक्रिया। अगला है लैक्टेशन अवधि, और ये लैक्टेशन अवधि क्या होता है, यानी जब प्रसव हुआ उसके बाद कितने समय में दूध पैदा हुआ, दूध उत्पन्न हुआ, वो अवधि क्या होती है, लैक्टेशन अवधि। लैक्टिक अम्ल, लैक्टेशन, लैक्टिक, उससे आप लोग समझ सकते हो कि दूध वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। शुष्क अवधि, शुष्क अवधि क्या होती है, स्तनपान के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध उत्पादन नहीं करता है। यानी क्या हुआ, जब शुष्क अवधि, जैसे कि भैंस, आप अपन बोलते हैं ना कि भैंस डाक गई है, अब दूध नहीं देती है भाई हमारी भैंस, या भैंस जो है वो अब दूध नहीं देती है। मैं भैंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप और मैं ग्रामीण एरिया से आते हैं, तो भैंस को अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग भैंस को भैंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेरी लैंग्वेज ऐसी है, तो आप लोग इससे जरा भी विचलित नहीं होगा। अगर आप लोग अन्य स्टेट से देख रहे हैं तो आपके वहाँ भैंस को क्या बोलते हैं वो हमें कमेंट करके बताना। शुष्क अवधि की बात कर रहा हूँ, स्तनपान कराने के बाद की अवधि है, जिस टाइम में कोई पशु जो है वो दूध उत्पादन नहीं करता है। बात करें फर्टिलिटी दर की, और ये इंपॉर्टेंट है, तो यहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, फर्टिलिटी दर। ये क्या है, मादा की कार्यात्मक अंडाणु उत्पन्न करने की संभावित क्षमता है, यानी कि अंडाणु उत्पन्न, फर्टिलिटी दर, मादा कितने अंडाणु उत्पन्न कर सकती है, वो उसकी क्या है, क्षमता है, ठीक है।
फर्टिलिटी, फर्टिलिटी क्या होता है? एक जानवर की बड़ी संख्या में जीवित युवा पैदा करने की क्षमता, मतलब कि कितने युवा, कितने जो आपके प्रसव के बाद में जो आपका शिशु या बेबी का जो जन्म होता है, बेबी, किसी भी आपके जानवर का जो बच्चा होगा उसको बेबी ही बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? फर्टिलिटी, कि कितने बेबी वो पैदा कर सकता है किसी कोई भी जानवर। ठीक है। प्रोपोटेंसी, प्रोपोटेंसी, प्रोपोटेंसी क्या होता है? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। प्रोपोटेंसी लिखो। प्रोपोटेंसी कुछ व्यक्तियों की उनके वंश को प्रभावित करने की क्षमता। प्रोपोटेंसी क्या होता है? कुछ व्यक्तियों की उसके वंश को प्रभावित करने की क्षमता जो है वो प्रोपोटेंसी कहलाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट, टीजर, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, और ये भी परीक्षा में आने वाला सवाल है। मादा की गर्मी या एट्रस का पता लगाने के लिए एक नसबंदी वाला बेल युक्त जो है उपयोग में लिया जाता है, उसको टीजर बोलते हैं। ठीक है। जो बेल जो होते हैं, आपको एक जानकारी देना चाहूंगा यहाँ पे, कि जो बेल होते हैं, बेल जिसका मैंने अभी अभी बताया कि बेल क्या होते हैं, जो कृषि कार्य में यूज लिए जाते हैं, उनको सामान्यतः जो है उनकी नसबंदी कर दी जाती है। और उसकी नसबंदी इसलिए की जाती है क्योंकि जैसे ही मान लो अभी गाड़ी पे कोई बेल जुता हुआ है, मतलब बैल और गाड़ी साथ में अटैच हैं, तो जब वो गाड़ी उसकी तरफ जा रही है और पास से गाय निकल रही है, तो हो सकता है कि इस प्रकार के कोई हार्मोन उत्पन्न हो जिसकी मदद से आपका जो बैल है वो उत्तेजित हो जाए। अगर वो उत्तेजित हुआ तो बैल और गाड़ी में बैठने वाले जो आपके साथी होते हैं वो उनको चोटिल हो सकते हैं, तो इसलिए उनकी जो है नसबंदी कर दी जाती है। तो इन इस प्रकार की चीजों का जो है मन में ख्याल आता ही नहीं है उनके। ठीक है, तो समझ में आया आपको? अब बात करें बांझपन, किसी भी संतान को पैदा करने में असमर्थता, और ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बुलर, गाय जो हमेशा मध्य अवस्था में रहती है। मध्य मतलब कि एक तरह से पागल गाय, जो मारकणी गाय जिसको बोलते हैं, मारकणी गाय है ये भाई, है ना। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट आ गया, कोलोस्ट्रोम, जिसको हम लोग खीस भी बोलते हैं। प्रसव हुआ और उसके बाद जब एक गाढ़े रंग का पीला दूध आता है, आप लोगों ने आपके गांव में अगर आपके पशु है तो आप लोगों ने देखा होगा, उसको खीस बोलते हैं। और खीस का जो है हलवा बनाया जाता है, रबड़ी बनाई जाती है उसकी। पीला गाढ़ा दूध होता है, और वो घर वाले बोलते हैं भाई इसको पी जाए तो पूरी की पूरी जो है रोग ही निमिट जाए। तो ये आपके क्या होता है? कोलेस्ट्रोम होता है। तो प्रसव के तुरंत बाद कोलेस्ट्रोम मादा का पहला दूध होता है, खीस जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो आप लोग अपने मम्मी डैडी से पूछ सकते हो भाई खीस किसे कहते हैं। कलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कलिंग भी एक आबादी से अवांछित जानवरों को हटाने की प्रक्रिया का। जैसे मान लो एक कोई एरिया में जो है आपके बहुत ज्यादा सुअर हो गए, तो वो क्या करेंगे? फसलों का नुकसान करेंगे। जैसे मान लो आपके बहुत ज्यादा आपके रोजड़े जिसको बोलते हैं हम लोग, नीलगाय, वो नीलगाय हो गए तो वो भी फसलों का नुकसान करेंगे, तो उनको वहां से प्रतिस्थापन करना दूसरी जगह पे, तो वो क्या हो जाएगा? कलिंग हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन क्या होता है? जब एक मादा बछड़ा नर बछड़े के जुड़वा के रूप में पैदा होता है, तो एक बांझ मादा को फ्री मार्टिन के रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बात करें आगे, पेल्ट। पेल्ट क्या होता है? और ये भी इंपॉर्टेंट है पेल्ट भी, तो ये भी लगा लेना आप इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसे एक दिन पुराने मेमने की वध के बाद खाल निकालने के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कोई एक दिन का कोई मेमना है, बकरी का बच्चा है, उसकी जो खाल निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? पेल्ट कहते हैं। ठीक है। अगला आता है विनिंग। विनिंग क्या होता है? विनिंग को जन्म के तुरंत बाद, विनिंग को जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 2 या 3 दिनों के भीतर अपनी माँ से बछड़े को अलग कर दिया जाता है। मतलब कि माँ को जो है बछड़े से अलग करने की जो प्रक्रिया है, मतलब 2 या 3 दिन के भीतर ही वो आपके विनिंग कहलाती है। ठीक है। बीफ, बीफ से आप लोग सब समझते हो, बीफ इंग्लिश में का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, उसको मवेशियों का मांस, जो आपके बकरे बकरियों को जो काटते हैं और उसका मांस बेचते हैं, वही वही। व्हील क्या होता है? व्हील भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बीफ और व्हील में अंतर समझिए आप लोग। व्हील क्या होता है? 3 महीने से कम उम्र का बछड़ा जो होता है उसका मांस जो है वो व्हील कहलाता है, जबकि बीफ मवेशियों का मांस है।
मध्यकाल क्या है? मध्यकाल, और ये मध्यकाल के बारे में अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, है ना, वह अवधि जिसमें मादा नर के साथ संभोग करने की इच्छुक होती है। तो आपको बोलते हैं ना कि गाय जाग पे आ गई है अपने, तो आपने गाँव में देखा होगा गाय जाग पे आ गई है, तो फिर उसके उसको जो है या तो आपके जो इकट्ठा किया हुआ सीमन है, जो आपके लिक्विड नाइट्रोजन में 200 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस में आप लोग डुबो के रखते हो, उसके द्वारा पिचकारी के द्वारा उसको भेज दिया जाता है। जो आपके कंपाउंडर आते हैं गाय भैंसों के, वो आते हैं और ये काम करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे, मध्य चक्र क्या होता है? दो मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटनाएं, ये क्या होती है? मध्य चक्र होता है। सूखा या शुष्क काल, और ये मैंने अभी भी बताया आपको, जब आपका मादा पशु है वो ब्याने से 60 से 90 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर दिया जाता है उसका। मतलब कि जब बियाएगा भाई, ये अब जैसे 3 महीने रह गए हैं इसके बियाने के लिए, समझ रहे हो? बिहाने का मतलब ये है कि शिशु का उत्पन्न जो है, मतलब कि इसमें ऑलरेडी जो है एक और बच्चा जो है वो है इसके पेट में, तो उसके 3 माह पूर्व ही अपन दूध निकालना बंद कर देते हैं, तो वो क्या सूखा काल या शुष्क काल कहलाता है। अगला है गोदना। गोदना क्या कहलाता है? यह टेटू संदस की मदद से कान के अंदर की त्वचा पर वांछित संख्या या अक्षर को पंचर करने और फिर पंचर वाले टेटू को साई से रगड़ने की प्रक्रिया है। तो गोदना भी ध्यान रखना आपको। बात करें मोहर की। मोहर क्या होता है? अंगोरा बकरी के ऊन को मोहैयर या मोहर कहते हैं, ठीक है। अंगोरा बकरी एक किस्म मान लो, नस्ल मान लो, ठीक है। पश्मीना भी एक बकरी की नस्ल है, जो आपकी कश्मीरी बकरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पश्मीना बोलते हैं। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग किसे कहते हैं बताओ? ग्रूमिंग यह शरीर के बालों के कोट की सावधानी पूर्वक ब्रशिंग और खंगी है। मतलब ग्रूमिंग, ग्रूमिंग कर रहे हैं हम लोग किसको? बालों को, जो बकरी के बाल है या फिर किसी के पशु के जो शरीर के बाल है उसको ब्रशिंग कर रहे हैं, साफ सफाई उसकी कंघी कर रहे हैं, ये आपके क्या होगा? ग्रूमिंग होगा। बात करें ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? यह गर्म लोहे, रसायन व शीतलक द्वारा पशु की त्वचा पर संख्या या किसी पहचान चिन्ह को अंकित करने की विधि है। फिर आता है एक टैग या टैगिंग। टैगिंग, टैगिंग लिख लो एक बार, रुको, टैगिंग लिख लो यहाँ पे। टैगिंग के बारे में क्या लिखना है आपको? टैगिंग क्या है? यह जानवरों के कान, गर्दन पर टैग लगाने की विधि है, ठीक है। सियरिंग, जो भेड़ के जो ऊन है उसको काटते हैं हम लोग, ठीक है, फिर वापस ग्रो हो जाती है, फिर काटते हैं, उसको सियरिंग बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। स्टिमिंग अप, ब्याहने वाले पशु को अनुमानित तिथि से 6 वर्ष पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त सांद्रित आहार, यानी कि उसको बिहाने के लिए बहुत सारे, जैसे हम लोग अलग अलग प्रकार के अन्न होते हैं उसको मिला के, जिसको हम लोग बाटा कहते हैं, चुर्री कहते हैं, कूटा कहते हैं, है ना, तो वो क्या होता है? स्टीमिंग अप होता है। डिटिकिंग, पशु के बाह्य परजीवियों को हटाना, वो क्या कहता है? डिटिकिंग। फिर डोकिंग, डोकिंग क्या होता है? भेड़ व अन्य पशुओं में 1-2 सप्ताह की आयु में पूंछ काटने की जो क्रिया है वो कहलाती है डोकिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, डिसबंडिंग। इसमें जो पशु होते हैं उसके सींगों को काट देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसबंडिंग या डिहाइनिंग, ठीक है। फ्लूसिंग, फ्लूसिंग क्या होता है? गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पहले दिया जाने वाला अतिरिक्त या सांद्रित आहार जो है फ्लूसिंग है। फ्लूसिंग भेड़ को देते हैं, ठीक है। और अभी अभी मैंने एक शब्द बताया था, क्या बताया था? स्टार्निंग अप। क्या बताया था? स्टार्निंग अप, वो क्या होता है? वो किसी भी जो स्टेमिंग अप है, वो क्या है? ब्याने वाले पशुओं को 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला आहार होता है, ठीक है। फ्लूसिंग क्या होता है? गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पहले दिया जाने वाला अतिरिक्त या सांद्रित आहार। कलिंग क्या होता है? बीमार या अवांछित गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना, क्या होता है? कलिंग। और ये चयन किस प्रकार से किया जाता है? किसी भी झुंड या समूह में अपनी इच्छा अनुसार इच्छित गुणों वाले पशुओं को चुनकर अलग कर देते हैं, ठीक है, उसको चयन कहते हैं। लेयर्स, लेयर्स अंडा उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां जो है वो लेयर्स कहलाती है। 5 से 6 सप्ताह
20 से 22 सप्ताह में अंडा जो है उत्पादन प्रारंभ होता है और 72 सप्ताह बाद मुर्गियां जो है अंडे देना बंद कर देते हैं और इसे ब्रूडी हेन बोलते हैं। ऐसे मान लो आप तो बूडी हेन, जिसे हम लोग डोकरिया बोलते हैं, ठीक है। टीजर बुल क्या, नर पशु को नसबंदी कृत करना क्या कहलाता है, टीजर बुल, यानी टीजर कर रहे हैं, बुल का क्या कर रहे हैं, टीजर कर रहे हैं। ये उपयोग में क्या आता है, समूह में समूह में समूह में मध्य में आए हुए मादा पशु में मध्यकाल का पता लगाने हेतु उपयोगी है। प्रजनन क्षमता नष्ट होती नहीं होती है इससे, लेकिन वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं, यह मादा पशु को गर्भित नहीं कर सकता है। साथ में जो है नर पशु की शुक्राणु वहन नलिका को काट दिया जाता है, यानी शुक्र नलिका को काट दिया जाता है। पाइपिंग क्या होता है, चूजों के खोल को चोंच मारने की जो क्रिया है वो पाइपिंग कहलाता है। उम्र क्या, 7 से 15 दिन। डीबिंगिंग, इसमें क्या होता है, मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच काटने की जो क्रिया होती है उसके कारण NaCl की कमी होती है, वो डिम्बिंग कहलाती है। ऊपरी चोंच जो है 1/4 भाग, वो निचली चोंच जो है 1/8 भाग काटी जाती है। केनाबोलिज्म क्या होता है, केनाबोलिज्म क्या होता है, मुर्गियों का दूसरे पक्षी को चोंच मारकर घायल करना क्या होता है, केनाबोलिंग। कारण क्या, NaCl की कमी के कारण। ग्रोवर मैनेजमेंट क्या होता है, चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को ग्रोवर मैनेजमेंट कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक के लालन पोषण को क्या कहते हैं, ग्रोवर कहते हैं। पिंकिंग क्या होता है, मुर्गियों की एक दूसरे के पंखों को काटने की हानिकारक गतिविधियां आपके पिंकिंग कहलाती है। पशु में आफरा के कारण जो गैस बढ़ जाती है उसको निकालने क्या कहलाता है, टोकर कैनुला कहलाता है। तो ये इतनी बातें आपको, ये आपकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है पशुओं के प्रति, ये आपको जो है पता होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।